श्री रामचरितमानस का प्रसंग है। अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर अटल विश्वास करके वह जीवन भर रास्ता साफ करके राम की इंतजारी करती रही। गुरु ने कहा था कि राम एक न एक दिन अवश्य आएंगे। गुरु के वचन फलते फूलते हैं। बचपन से इंतजारी करते करते 3 पन बीत गए। चौथे पन में बहुत समय निकल गया, लेकिन इंतजार का भाव कम नहीं हुआ। अटूट श्रद्धा से वह प्रतीक्षारत रही और गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा किया। अंततः गुरु वचन सत्य सिद्ध हुए और राम लक्ष्मण शबरी भीलनी की कुटिया पर पधारे। देखते ही शबरी चरणों से लिपट गई। प्रेम में मग्न होकर निस्तब्ध रह गई। मुख से बैन नहीं निकलते थे। इतनी अपार प्रसन्नता हुई। जीवन भर इंतजार का जो मीठा फल मिला था। शबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण के जल लेकर पैर धोए, सुंदर आसनों पर बिठाकर अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल बेर आदि लाकर दिए, जिसे बार बार बखान कर रामचंद्र जी ने ग्रहण किया, खाया। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को सम्मुख देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उसने कहा कि मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। मैं नीच से नीच जाति की जड़ बुद्धि मूढ़मती हूँ। मैं अधम हूँ, स्त्रियों में भी सबसे नीच अधम हूँ। उनमें से भी है पापनाशक प्रभु, मैं मंद बुद्धि हूँ। तब रामचंद्र क्या कहते हैं? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। रामचंद्र रघुनाथ ने कहा कि हे भामिनी, तुम मेरी बात को सुनो। मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म प्रभुता बड़पन धन की बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्तिहीन नर सो है कैसा। बिनु जल वारिद देखिए जैसा। भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई देते हैं, यानी शोभाहीन लगते हैं। नवधा भक्ति कहूर तुम्ह पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुमसे नवधा भक्ति का वर्णन करता हूं। तू सावधान होकर सुन और उसे अपने मन में धारण कर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति की पहली सीढ़ी है संतों का सत्संग। जब संतों का सत्संग मिलेगा तो वह हरिकथा का प्रसंग बताएंगे। हरिकथा कोई कथा वार्ता भागवत नहीं, प्रभु का कीर्तन जो अखंड आकाशवाणियों का हो रहा है, उसी को हरिकथा कहते हैं। महात्माओं ने कहा था, सतगुरु हम सु रीझी के एक कहिया प्रसंग। बरस्या बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। तात्पर्य है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक कथा प्रसंग कहा, नामयोग का भेद बताया, कृपा करके प्रेम का बादल बरसाया। उनकी कृपा से सारा अंग भीग गया, यानी नाम योग करके सुरत सर्वांग मस्त संतुष्ट हो गई। दूसरी भक्ति हरि कथा प्रसंग में रत हो जाना, यानी शब्द में लय होकर सराबोर हो जाना। नाम की डोरी पकड़कर नभ में चढ़ जाना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजीगान। गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान त्याग कर करनी तीसरी भक्ति है। और मेरे गुणगन यानी नाम की महिमा कपट मुक्त होकर निश्चल भाव से गान करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मिले हुए नाम भेद के नाम का जाप मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। उस भजन को करना जो वेदों में संकेत किया गया है। छठ दम शील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील स्वभाव, अच्छा आचरण, बहुत मायावी सांसारिक कर्मों से विरक्ति और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण सेवा में लगे रहना। सातव सम मोहिममय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संसार में सबको एक समान देखते हुए सब में प्रभु का वास समझना,
संतों को मुझसे बड़ा समझकर उनका यथोचित सम्मान पूजन करना, यह सात्वीं भक्ति है। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करके गुजर बसर करना तथा स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोषों को न देखना। 9वां सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति है सबके साथ सरलता और कपट रहित व्यवहार करना, सदैव प्रभु मालिक या गुरु का भरोसा करना, किसी भी अवस्था में न हर्ष करना न विषाद करना, दोनों स्थितियों में एक रस समरूप बने रहना। 9 मोह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन 9 भक्तियों में से जिनके पास एक ही रहती है, चाहे स्त्री पुरुष या चरचर में से कोई जीव हो, सोई अति प्रिय बहमिनी मोरे। सभी प्रकार की पूजा प्रबल होती है। ऐसा व्यक्ति है भामिनी, मुझे अतिशय प्रिय है। लेकिन तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति है, तुमने दृढ़ता से अर्जित किया है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहो आज सुलभ भई सोई। योगी गणों को जो गति मिलना दुर्लभ है, वहां आज सब तुझको सरलता से मिल गई। विचार करने की बात है कि जिस नवधा भक्ति का वर्णन रामचंद्र ने शबरी से किया, वह तो नाम योग साधना करने वाले साधक की साधन क्रिया, आचरण, रहनी गहनी, स्वभाव तथा हृदय परिवर्तन से संबंधित है। साधक की साधना इसी व्यवहार पर टिकी हुई है। नवधा भक्ति के प्रगट वर्णन के अलावा और 4 भक्तियों का वर्णन श्री रामचरितमानस में गुप्त रूप से किया गया है। यह है भेद, अविरल, अनन्य और अनपायनी। भेद भक्ति को सालोक्य भक्ति, अविरल भक्ति को सामीप्य भक्ति, अनन्य को सायुज्य भक्ति और अनपायनी को सारूप्य भक्ति कहा जाता है। दशरथ को भेद भक्ति मिली थी यानी सालोक्य भक्ति, तभी लिखा गया है, दशरथ भेद भक्ति मन लाया, ताते उमा मुक्ति नहीं पाया। अविरल भक्ति को सामीप्य भक्ति भी कहते हैं। ऋषि सुतीक्ष्ण, उनके गुरु अगस्त्य ऋषि तथा जटायु को अविरल भक्ति पाने का प्रमाण है। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई और अविरल भक्ति बिरती सत्संगा। चरण सरोरूह प्रीति अभंगा और जटायु को अविरल भक्ति मांगी वर गीध गयो हरिधाम। तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अनन्य भक्ति को सायुज्य भक्ति कहते हैं, जो हनुमान जी को प्राप्त थी। सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और सारूप्य भक्ति को अनपायनी कहते हैं, जिनको पाने की प्रार्थना शंकर भगवान ने की थी, बार बार वर मांगो हरसी देव श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग।